हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियोस में हमने 6th क्लास का साइंस का 9th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसकी थ्योरी पढ़ ली है। अब हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ ए हैबिटेट। एक हैबिटेट होता है आवास। आवास क्या होता है? हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस, ए होम। इसका आवास का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारा घर हो सकता है। द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड ए हैबिटेट्स। आसपास जहाँ पर सजीव रहते हैं वह आवास कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट्स। जो सजीव होते हैं वो अपने भोजन के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, छाया के लिए और जो भी उनकी नीड होती हैं बेसिक, उनके लिए अपने आवास पर वो निर्भर करते हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। मतलब कई प्रकार के जो पौधे होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो एक आवास में रह सकते हैं। वो उनका एक साझा आवास हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर द कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट। आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा जो मरुस्थल में, रेगिस्तान में उगता है। तो ये पूछ रहा है कि वो अपने आप को कैसे अनुकूलित करता है मरुस्थल में रहने के लिए। तो देखिए, कैक्टस लॉस वेरी लिटल वाटर थ्रो ट्रांसपिरेशन। जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसके दौरान जो कैक्टस है वो बहुत ही कम पानी बाहर निकालता है, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है। द लीव्स इन कैक्टस प्लांट आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस। मतलब जो कैक्टस का पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती है वो कांटों की तरह नुकीली होती हैं। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। इसका रीज़न क्या है नुकीली पत्तियां, कांटेदार पत्तियां होने का? ताकि जब वाष्पोत्सर्जन जब होता है पौधे के अंदर तो कम से कम पानी पौधे से बाहर निकले। इट्स स्टेम इज कन्वर्टेड इनटू ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो उसका तना होता है वो एक पत्ते की तरह होता है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है इन पौधों के अंदर, वो तने के द्वारा की जाती है, पत्तियों के द्वारा नहीं की जाती। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर। जो तना होता है वो एक जो वैक्स होती है उसके द्वारा चारों तरफ से ढका हुआ होता है। विच हेल्प टू रिटेन वाटर, जिससे पानी उसके अंदर बना रहता है। कैक्टस प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। जो कैक्टस का पौधा होता है उसकी जड़ें जो है वो धरती के अंदर बहुत गहरी गई हुई होती हैं, अंदर बहुत नीचे तक उसकी जड़ें होती हैं, ताकि वह नीचे जो काफ़ी नीचे धरती में पानी होता है वहाँ से पानी एब्जॉर्ब कर सके। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, फिल अप द ब्लैंक्स। हमको ये जो खाली स्थान है इनको भरना है। तो देखिए, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन पार्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड। मतलब ये कह रहा है कि कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी पौधे को, प्राणी को, जानवर को उस पार्टिकुलर एरिया में, उस एक स्थान में रहने के अनुकूलित बनाती हैं, वह क्या कहलाता है? अडेप्टेशन। उसे हम अनुकूलन कहते हैं। द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड ब्लैंक हैबिटेट। मतलब ये कह रहा है कि जो स्थलीय भाग पर जो जीव जंतु रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? जहाँ पर स्थलीय जीव रहते हैं उस एरिया को क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, मतलब स्थलीय आवास। नेक्स्ट देखिए, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। जो जीव पेड़ पौधे पानी में रहते हैं, जो आवास होता है उनका, उसे क्या बोला जाता है? उसे एक्वेटिक हैबिटेट बोला जाता है, उसे जलीय आवास बोला जाता है। सॉइल वाटर एंड एयर आर द एबायोटिक फैक्टर ऑफ हैबिटेट। इसमें एबायोटिक आएगा। ये कह रहा है कि जो मिट्टी होती है, पानी होता है, हवा होती है, ये हमारे आवास के कैसे फैक्टर हैं? जैविक हैं या अजैविक? तो ये अजैविक है, इसमें एबायोटिक आएगा। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड डैश। जो हमारे वातावरण में बदलाव होते हैं, जो उनके प्रति हमें प्रतिक्रिया देने के लिए उत्साहित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्टिमुली कहा जाता है, उन्हें उद्दीपक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। ये कह रहा है कि एक लिस्ट है, इनमें से हमें ये बताना है कि नॉन लिविंग कौन से हैं। तो प्लग जो ये होता है, हल, मशरूम जो सब्जी होती है, सेविंग मशीन जो सिलाई मशीन होती है, रेडियो, बोट, नाव, वाटर हायसिंथ मतलब ये पानी का कोई जीव या प्राणी होता है, अर्थवॉर्म, केचुआ। तो इनमें से हमें बताना है कि नॉन लिविंग कौन से हैं। तो एक तो ये प्लग हो गया, एक सेविंग मशीन होगी, एक रेडियो हो गया और एक बोट हो गया, ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ये कह रहा है कि हमें कुछ ऐसे नॉन लिविंग वस्तुओं के एग्जाम्पल देने हैं, उदाहरण देने हैं जो निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण देने हैं जो सजीवों की तरह बिहेवियर करते हैं, जिनमें कुछ सजीवों के गुण होते हैं। तो देखिए, बस एंड मशीन बोथ शोज मोमेंट एंड कंज्यूम एनर्जी। बस होती है जो मशीनरी होती है, मशीन होती है वो उन दोनों के अंदर गति होती है और उनके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये दो एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग। ये कह रहा है कि जो नीचे जो ये लिस्ट दी गई है, कुछ वस्तुएं जो दी गई हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी वस्तु इनमें से कभी एक सजीव का हिस्सा थी, सजीव चीज़ थी मतलब इनमें से, और अब निर्जीव है। तो देखिए, बटर, लेदर, सोयल, वूल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, साल्ट, एप्पल, रबर। तो देखिए, बटर जो होता है वो हमें पशुओं से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है, तो ये पहले सजीव का हिस्सा था। और फिर लेदर जो चमड़ा होता है वो भी सजीव का हिस्सा था। वूल होता है इनमें से, ये जो कपास कॉटन से हमें मिलता है, ये पहले एक सजीव का हिस्सा था, पौधे से मिलता है। कुकिंग ऑयल भी हमें प्लांट से मिलता है, तो ये पहले एक सजीव का हिस्सा था। एप्पल सेब होता है, ये तो सबको पता ही है। और रबर भी पेड़ से हमें प्राप्त होता है, तो ये भी सजीव हो गया, मतलब पहले किसी सजीव का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स। ये कह रहा है कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनके जो ऐसे गुण होते हैं जो लगभग सब में समान होते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, उनके बारे में बताइए। तो देखिए, लिविंग थिंग्स कैन हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनके कुछ कॉमन गुण होते हैं। दे नीड फूड, उनको सबको भोजन की आवश्यकता होती है। दे रेस्पायर, वो सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। एंड एक्सर्ट मतलब उत्सर्जन करते हैं, जो वेस्ट उनके शरीर में बच जाता है उसको बाहर निकालते हैं। रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, उनका जो वातावरण होता है उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन करते हैं। ग्रो एंड शो मूवमेंट, वृद्धि करते हैं और गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल दैट लिव देयर। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए, बताइए कि जो ग्रासलैंड मतलब जो मैदानों में जो जीव रहते हैं, घास के मैदानों में जो जीव रहते हैं, उनके लिए स्पीड मतलब भागना दौड़ना, उसकी स्पीड बहुत ज़रूरी क्यों होती है। हिंट, देर आर फ्यू ट्रीज और प्लेस फॉर एनिमल टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स। इसने एक हिंट दी है कि जो ग्रासलैंड एरिया होता है, जो मैदानी जो भाग होते हैं, घास के जो मैदान होते हैं, उनके अंदर पेड़ और कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे कोई एनिमल छिप सकता है। तो देखिए आंसर, इन द ग्रासलैंड देर आर लेस नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लेस टू हाइड। ये कह रहा है कि जो मैदान होते हैं घास के, उनके अंदर बहुत ही कम पेड़ होते हैं और छिपने के स्थान बहुत कम होते हैं। द एनिमल आर वुलनरेबल टू प्रीडेटर्स, मतलब जो जानवर होते हैं छोटे, वो कभी भी शिकारियों की चपेट में आ सकते हैं, जैसे लायन, टाइगर, वोल्व्स एट्सेट्रा। दे कैन ओनली सर्वाइव एंड एस्केप इफ़ दे कैन रन फास्टर। वो उन एरिया में जो छोटे जीव होते हैं वो तभी जीवित रह सकते हैं जब वो तेज़ दौड़ सकते हैं। किन से? जो उनका शिकार करते हैं उनसे। देयरफॉर स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल दैट लिव देयर। तो ये कह रहा है कि इसीलिए जो स्पीड होती है, जो तेज़ दौड़ने की जो उनकी स्पीड होती है, गति होती है, वो ज़रूरी होती है उन जानवरों के लिए जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, जो घास के मैदानों में रहते हैं, जैसे कि डियर हो गया। जैसे ये दिखा रखा है कैसे ये टाइगर जो है इसके डियर के पीछे है, तो अगर ये डियर तेज़ दौड़ेगा तो इसकी जान बच जाएगी। तो हमारा जो है ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए और समझिए।
आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।